जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संदीप सर्स दून डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में ऑन अ डेली बेसिस हर वीक क्या करते हैं, हम लोग वीकली टेस्ट करवाते हैं। तो इस बार भी जो वीकली टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो मेरा नाम है दीपक भट्ट, आई एम फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स हेयर एट दून डिफेंस एकेडमी, और आप सभी के सामने ये सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, जो कि रिसेंटली जो सैटरडे को हुआ था, लास्ट सैटरडे को जो एग्ज़ाम, उसके ऊपर ये सारे क्वेश्चंस हो गए मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस -√3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, ऐसे करके कुछ है ना। तो बेसिकली क्या था यहाँ पे, अगर मैं इसको प्लस कर दूँ, देखो माइनस में तो आंसर आ नहीं रहा था, ठीक है ना। तो यानी कि अगर माइनस के हिसाब से देखा जाए तो आंसर होगा नन। अगर मैं इसे प्लस कर दूँ, अगर ये प्लस होता तब आपका आंसर सिंपली क्या होता, इसको देखो सॉल्व करते हैं, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, और ये जो क्वांटिटी है ये पूरा पकड़ के उस साइड लेके चला गया मैं, ठीक है ना। तो बेसिकली कितना हो गया, √3 माइनस √3 tan थीटा tan 2 थीटा। ठीक है, मैं इसको प्लस करके सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, फाइनली क्या होगा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3 कॉमन ले लो आप यहाँ पे, अंदर बचेगा 1 माइनस tan थीटा और tan 2 थीटा। फाइनली आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, इसको नीचे लेके आओ, ये होगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा और tan 2 थीटा। दिस इज इक्वल टू tan बाय √3। tan की कौन से एंगल पे वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री पे हमारा क्या होता है, √3 आता है। तो फाइनली दिस विल बिकम, कितना बन जाएगा ये, tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan π/3। तो जिसको भी पता है जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होता है, सिंपली 3 थीटा बराबर n पाई प्लस π/3। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका आंसर नंबर बी। परंतु यदि अगर यहाँ पे माइनस था तो आपको कोई भी आंसर नहीं मिलता, यानी कि आपका आंसर आ जाता नन ऑफ दिस। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, साइन की पावर 4 थीटा अपॉन ए प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन बी बराबर 1/a प्लस बी। ठीक है, इसको मैं आपको वैल्यू पुटिंग से करवाता हूँ। वैल्यू पुटिंग से ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। तो थीटा बराबर, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, थीटा बराबर 0 पुट करता हूँ। ठीक है, थीटा बराबर जैसे 0 पुट करोगे ये वैल्यू पूरी 0, और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस थीटा कितना, कॉस 0 कितना होता है 1, तो होगा 1/b बराबर 1/a प्लस बी। यानी कि 1/a प्लस बी के बराबर कब होगा, जब आपका क्या होगा, सिंपली a भी क्या होगा, 0 होगा। इतनी बात क्लियर है। तो a यहाँ पे क्या होगा, सिंपली 0 होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, फिर 0 पुट कर दो यहाँ पे, 0 पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 हो गया, इसको हटाओ, और ये कितना हो जाएगा 1/b³। आंसर चेक करते हैं फटाफट। अच्छा, ये आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर a 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, b की पावर 5 आ जाएगा। ये आंसर कभी होगा नहीं। ये आंसर हो सकता है, ये कितना देगा आपका 1/b³। इसको होल्ड पे रखा। ये आंसर देखिए जरा फटाफट, ये तो sin² x प्लस cos² x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे b की पावर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये भी नहीं हो सकता। और लास्ट वाला भी हो सकता है, a बराबर 0 पुट करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1/b³। अच्छा, अब एक तरीका तो ये हो गया, हमारे पास 2 ऑप्शन मिले हैं हमारे पास, कि 2 ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। अब इनमें से फर्दर हमें चेक करना था कि कौन सा आंसर सही है, एक्यूरेट सही है। तो अब आप क्या करो, थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करो, एक और वैल्यू को चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री, π/4 करो फटाफट। कॉस्ट ये कितना हो जाएगा, देखो 1/√2 होता है आपका cos π/4, और sin π/4 भी सेम होता है 1/√2। ये बेसिकली क्या है, 1/2 की पावर 1/2 है, और ये भी कितना है 1/2 की पावर 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, पावर 4 है, तो यानी कि 1/2 की पावर 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इंटू a प्लस 1/सेम 2 की पावर 1/2 की पावर 4 इंटू b बराबर 1/a प्लस b। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, बताओ मुझे। ये हो जाएगी आपकी कितनी,
1/4 ए, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 4a प्लस 1/4b इज इक्वल टू 1/a प्लस b। तो फाइनली यू विल गेट a प्लस b बराबर, ठीक है, कितना 4ab, इतना मिल जाएगा आपको। और ये स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी यहाँ मल्टीप्लाई हुआ और 4ab उधर चला गया, तो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 4ab। दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। 4ab को इस साइड ले आओ, a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि फाइनली यू विल गेट a बराबर b, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, a बराबर b आ जाएगा। अच्छा, a बराबर b आ जाएगा, तो अब आपको फर्दर सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चा, देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू चेक करनी है आपको। वैल्यू पुट करो फटाफट, ये हो जाएगा 1/8 a क्यूब प्लस 1/8 b क्यूब, इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर a बराबर b है तो आप इसको b में कन्वर्ट कर लो, 1/8 b क्यूब प्लस 1/, ठीक है, पावर 8 है, ठीक है, 8 1/2 सॉरी 16 होगा यहाँ पे, 16, 8 है तो 2 से डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा, 16, यहाँ पे 16 होगा। फाइनली यू विल गेट, दोनों को बराबर कर दोगे, कितना हो जाएगा 1/16 b क्यूब प्लस 1/16 b क्यूब, ये फर्दर हो जाएगा आपका 1/8 b क्यूब, दोनों ऐड करके, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो फाइनल ये जो वैल्यू है, अगर a बराबर b पुट करोगे यहाँ पे तो ये वैल्यू इसके बराबर नहीं आएगी, है ना, ये आ जाएगा 1/2b का क्यूब हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको फाइनल आंसर दे देगा ये, जैसे ही आप a बराबर b पुट करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, देखो 1/2b का क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/8b क्यूब। क्लियर है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो वैल्यू पुटिंग से ये आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आपको सामने ये सवाल दिख रहा होगा आपको, sin x प्लस cos x प्लस tan x प्लस cot x प्लस sec x प्लस cos x बराबर 9। इफ sin 2x बराबर इतना है तो वैल्यू ऑफ a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू आपको बतानी थी कितनी होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। सबको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे एक बारी, sin x प्लस cos x प्लस tan x को कन्वर्ट करता हूँ मैं किसमें, sin x अपॉन cos x में, cot x को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ अगेन cos x अपॉन sin x में, इसको भी कन्वर्ट कर देना दोनों को मैं sin x और cos x में, तो 1/cos x प्लस 1/sin x इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व कीजिए आप ध्यान से, sin x को ऐसे रन दीजिए प्लस cos x कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे है ना, ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन cos x और sin x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे sin x प्लस cos x अपॉन sin x cos x, इतना हमारा काम बन गया, ठीक है ना, बराबर कितना है 9। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो ध्यान से, sin x प्लस cos x को कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, किस में से, इस वाली वैल्यू में से और इस वाली वैल्यू में से sin x प्लस cos x को कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चा, मेरे पास बचेगा sin x प्लस cos x, अंदर बचेगा 1 प्लस 1/sin x cos x, इतना क्लियर है, 1 प्लस 1/sin x cos x, ठीक है सॉरी। अब इसको उस साइड लेके चला गया मैं, 9 माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/sin x और cos x। इसके आगे मैं इसको फर्दर ऐसे सॉल्व करूंगा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे भी, यहां पे भी सेम चीज, 2 से मल्टीप्लाई करूं ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई करूं नीचे, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा sin 2x में, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा sin 2x में, ठीक है। तो sin 2x में ये वैल्यू लिख लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आंसर चाहिए sin 2x में। क्लियर है इतनी बात, इसको करिए सॉल्व, ये हो जाएगा आपका sin x प्लस cos x, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2/sin 2x बराबर 9 माइनस 2 अपॉन sin 2x। चलिए ये इतनी कहानी बन गई, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में आप स्क्वायर कर दोगे, दोनों साइड में जैसे स्क्वायर करोगे बच्चा, ये स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यू विल गेट व्हाट विल गेट, यहाँ पे देखो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x
प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x। 2 साइन एक्स कॉस एक्स को मैं अगेन लिख सकता हूँ किसा, क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके 1 प्लस 4 बाय साइन स्क्वायर 2x प्लस 4 बाय साइन 2x। इतनी कोई कहानी लग रही है मेरे को, ठीक है, ये कहानी बन रही है बराबर। ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे, इसका स्क्वायर करोगे 81 प्लस 4 बाय साइन स्क्वायर 2x प्लस 4/4 नहीं होगा, माइनस 2ab माइनस 36 अपॉन साइन 2x। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आई। अब इसको जरा आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मिटा देता हूँ ऊपर वाले सीन को, ऊपर वाला तुमने अगर लिख लिया हो तो। इतना पोर्शन मिटा देते हैं यहाँ पे, थोड़ा लेंथी सवाल था ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लाई करना है इसको, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये फाइनली यू विल गेट 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 अपॉन साइन 2x। 2x में ये भी 2x है, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन 2x मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो एक तो आ जाएगा साइन 2x प्लस एक साइन 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा आपका 4 अपॉन साइन 2x प्लस अगेन व्हाट विल गेट, प्लस 4 साइन 2x मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में इससे, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू, ये फाइनल वैल्यू इसके बराबर होगी 81 प्लस 4 बाई साइन स्क्वायर 2x माइनस 36 अपॉन साइन 2x। इतनी से कुछ कहानी बन गई हमारे सामने, ठीक है ना। ये सवाल ऐसा बन गया कुछ। अब इसको सॉल्व करना है, बस क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, 4 बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कट गया यहाँ से, ये वैल्यू कट गई, ठीक है। और क्या हो रहा है, ठीक है। अब मानो आप कि साइन 2x बराबर क्या है आपका, कुछ मान रहा हूँ मैं, y मान रहा हूँ, साइन 2x को y मान लो, ठीक है। और कांस्टेंट को एक साथ रख लो यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा 8 अपॉन वाई प्लस ये कितना हो जाएगा y प्लस 4 और 1 5, 4 1 5 माइनस कर दो उधर कितना हो जाएगा 76, ठीक है। 5 माइनस करोगे 81 से 76 हो जाएगा। और उसके बाद फाइनली यू विल गेट, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 36 अपॉन वाई। इतना सा कहानी तुम्हें दिख रही होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36y माइनस 36, 76y माइनस 36। इसको साइड, इस साइड ले जाओ सबको, जगह वाई स्क्वायर माइनस 76y प्लस 44 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बस इसको सॉल्व करना था, आपका आंसर आपके चरणों में गिर जाएगा तुरंत, जैसे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आंसर आपके चरणों में गिर जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई, देखो 44 का कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं होता जो 76 देते प्लस माइनस करके ना। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, श्रीधाचार्य फॉर्मूला। तो y बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 76 का स्क्वायर माइनस 4ac, इतना आ गया अपॉन 2a। 2a कितना 1 है। तो ध्यान से देखिए इसको 76 का स्क्वायर मत निकालना पहले ही, या 4 इंटू 44 मत करना। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 इंटू 11, यहाँ तो 16 है यहाँ पे। और यहाँ पे 19 चक्कू कितना होता है 76, 19 4 जा कितना होता है 76, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है। तो 16 यहाँ पे भी है, 16 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, कॉमन ले लो, कॉमन खींच लो बाहर। तो 16 कॉमन लोगे बाहर तो 4 आ जाएगा, क्योंकि रूट भी है बाहर से। तो 76 को फिर डिवाइड कर दो, 38 प्लस माइनस यहाँ पे कितना था 16 का रूट करोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 को फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना सही है, ठीक है भाई, हाँ। और अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, देखो ये 19 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि 361 माइनस 11। चलो बहुत बढ़िया जा रहा है अभी तक। ये कितना हो जाएगा 38 प्लस माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 350। 350 का मतलब क्या होगा
7 गुणा 25 गुणा 2 एंड नाउ यू विल गेट व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट y बराबर 38 प्लस माइनस 25 का रूट करोगे तो 5 बार आ जाएगा, कितना हो जाएगा 38 प्लस माइनस 10, इतना कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है, इतना कुछ दिख रहा है आपको। अच्छा, दो वैल्यूज आ रही हैं y की, एक आ रहा है y बराबर, y क्या है आपका sin 2x है, तो लिख लो sin 2x बराबर, दो वैल्यूज है, एक तो आपका sin 2x बराबर 38 प्लस 10 रूट 14, सेकेंड है आपका sin 2x बराबर 38 माइनस 10 रूट 14। तो बच्चा जो पहले वाला आंसर दिख रहा है ये वाला, तो ये तो हो नहीं सकता, साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू कभी 1 से बड़ी हो सकती है, कभी 1 से बड़ी हो सकती है। यहाँ पे देखो 38 प्लस फिर और कोई बड़ा नंबर आ रहा है, तो 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता sin 2x। और यहाँ पे आपको देखोगे, आप चेक करोगे तो ये लगभग ये लेस देन 1 है, तो यही आपका आंसर हो सकता है। यानी कि a की वैल्यू होगी 38, b की वैल्यू होगी -10, c की वैल्यू होगी 14। और फाइनली आपसे पूछा गया था a माइनस बी माइनस कितना पूछा, देखो इस फॉर्म में आ गया ना ये a b और c, तो b की वैल्यू -10 होगी, c की वैल्यू 14 होगी। अब आपको निकालना a माइनस बी माइनस c, तो करो 38 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 10 माइनस 14, तो फाइनली विल गेट कितना हो जाएगा, 48 में से 14 माइनस करेंगे कितना होगा ये 34। देखो यहाँ पे आंसर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे हो सकता है या तो ये प्लस हो, ठीक है, या तो प्लस हो, या तो ये वाली वैल्यू मान के किया गया है, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली प्लस वाली वैल्यू को मान के किया गया है कि a माइनस बी माइनस सी, ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव, जबकि ऊपर वाली वैल्यू वैलिड नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो अगर ये प्लस है तो सिंपल आपका 14 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका ये मान के किया गया है, प्लस मान के सबको, ये प्लस ऊपर वाली वैल्यू मान के किया गया, फिर भी आपका 14 ही आंसर आ रहा है, परंतु ये वैल्यू वैलिड नहीं होगी ना, क्योंकि sin 2x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती है। चलिए, इतना समझ में आ गया। एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आया, थोड़ा लेंदी सवाल था, थोड़ा टफ सवाल था, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत हुई होगी, एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा प्लीज। आपसे ये पूछा गया अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 6t6 माइनस 4t4, ठीक, आसान सवाल था, अच्छा सवाल था, आसान था, दोनों था मतलब। तो t6 कितना हो जाएगा, पहली बार t6 हो जाएगा आपका साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, और t4 कितना हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस कोई बात नहीं, पहले ले लिया, कोई बात नहीं, साइन की पावर 4 थीटा। आपसे पूछा गया है 6t6 यानी कि t साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 4 इंटू कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, इतना कुछ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको देखो सिंपली क्या है ये, इसमें मैं एक काम करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, अपनी तरफ से मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे 3ab इंटू a प्लस बी, तो 3ab साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 3ab इंटू a प्लस बी। देखो a प्लस बी में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कहानी बन गई, ठीक है, इतना हो गया। और आपने फिर माइनस करना -4, इसको भी मैं सेम चीज करूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या कहानी बनेगी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ये पूरी वैल्यू यहाँ तक है ना, यहाँ तक। अच्छा माइनस नहीं किया गया ऊपर मैंने, माइनस भी करना पड़ेगा बच्चा, माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस भी करना पड़ेगा आपको, ये तो मैंने पूरी वैल्यू प्लस की है, माइनस करनी पड़ेगी -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ये पूरी वैल्यू क्या देगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना देगी, 1 देगी। तो यानी कि फाइनली यू विल गेट, इस पूरे का स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब कर दोगे, ये तो वाकई में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बचा कितना आपके पास -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना क्लियर है। फिर लिखो -4, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो अगेन वो 1 दे देगा, एंड यू विल गेट व्हाट यू विल गेट, माइनस बचेगा आपके सामने ये
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बस तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब मल्टीप्लाई करो अंदर, ये वैल्यू भी कितने आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 6 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 प्लस 8 हो जाएगा आई थिंक, 4 दूनी 8 प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली आपकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 6 माइनस 4 कितना होता है 2 माइनस ये कितना 3, ये कितना 8, मतलब 5 हो जाएगा, 5 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे तुम इसको साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो जैसे साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो ध्यान से देखिए ये किसी कांस्टेंट से माइनस हो रहा है, और इस कांस्टेंट को हमने क्या बनाना है, मैक्सिमम बनाना है। तो इस वैल्यू को अगर 0 कर दूं मैं तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, अदरवाइज कुछ भी वैल्यू पुट करो आप, ये मैक्सिमम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मिनिमम करना तो इसको मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा मैं, ठीक है, उस केस में तो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे फाइनली क्या होगा, अगर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करके, तो 0 मैक्सिमम आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम आंसर कितना होगा आपका 2। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तो इसको मिनिमम करना है, तो साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करके इंटू 4/4 कर दो, सिंपल सी बात है। कर देख ही लो यार एक बारी, 5/4 साइन 2 थीटा का स्क्वायर, इतनी सी बात है। अब ये वैल्यू 0 होगी तभी ये मैक्सिमम होगा, तो आंसर आ गया कितना आपका 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक है। अब एक सवाल है, अ बलून हैविंग रेडियस आर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द सेंटर ऑफ बलून्स इज अल्फा, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, सवाल देख लेना तुम लोग। तो कुल मिला के ये कहानी कह रहा है कि एक बलून है, उसकी रेडियस है आर, ठीक है, रेडियस है आर, एलिवेशन टू द सेंटर ऑफ बलून इज अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन सेंटर पे कितना है, अल्फा, ठीक है, ऐसा कुछ बना दिया मैंने, ठीक है। आपसे पूछा गया है फिर क्रिएट एन एंगल बीटा एट द ऑब्जर्वर, बलून, देखो ये पूरा जो बलून है ना, वो किसी ऑब्जर्वर की आंख में, ये जो ऑब्जर्वर यहाँ पे है उसकी आंख में ये बीटा एंगल बना रहा है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, टोटल पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल पूरा कितना बच्चा, बीटा है, ये एंगल कितना पूरा बीटा एंगल है, ठीक है, ये एंगल पूरा बीटा एंगल है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, ठीक है, अब आपसे बताया गया यहाँ पे फाइंड द हाइट अप टू टॉप ऑफ द बलून, रेडियस ऑफ बलून इज नॉट नेग्लिजिबल। रेडियस मान के चलोगे, रेडियस क्या मान लो, यहाँ पे रेडियस क्या मान लो, ये रेडियस इसकी कितनी है, आर है, यहाँ पे आंसर भी आर में है तो आर रेडियस होगी। तो इस सवाल को डील कैसे करना था, सबसे पहली बात पता होनी चाहिए आपको, ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, जो बीटा एंगल बन रहा है ना, टोटल बीटा एंगल, तो यहाँ पे β/2 होगा, यहाँ पे β/2 होगा, ये एंगल आधा आधा हो जाता है, ठीक है ना, ये एंगल आधा आधा आता है एक सर्कल में, जो टेंजेंट की प्रॉपर्टी है वो इसको फॉलो करती है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला काम मैं कर रहा हूँ, इस पूरी वैल्यू को, ये हाइपोटेन्यूज जो है पूरा, उसको मान रहा हूँ मैं क्या, x, ये पूरा हाइपोटेन्यूज मैंने कितना मान लिया, x मान लिया। तो अब एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, पहले निकालिए कितना, जो अल्फा एंगल बन रहा है ना, साइन अल्फा निकालिए, साइन अल्फा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा कितना हो जाएगा, ये पूरा h मान रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं h मान रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया, h/x, बहुत बढ़िया, h/x हो गया। उसके बाद फर्दर अगर मैं तुमसे कहूँ कि साइन अल्फा इतना हो गया, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल में देखो जरा, इस वाले रेक्टेंगल, इस वाले यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इस वाले ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल यहाँ जोड़ो जरा, यहाँ रेडियस बनाओ, एक ट्राइंगल तुम्हें यहाँ दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल में साइन β/2 कितना होगा, ये 90 डिग्री होता है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी, तो सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी कि β/2 होगा आपका r/x, इतना हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, h की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे ही आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली, x बराबर कितना है, r/sin β/2, यानी कि हो जाएगा कोसेक
बीटा बाई 2। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे इस साइड, तो h की वैल्यू फाइनली यू विल गेट साइन बीटा साइन अल्फा इंटू आर कोसेक बीटा बाई 2। अब आपसे जो हाइट पूछी गई ना बलून की, फ्रॉम टॉप से पूछी गई, टॉप से, तो उसमें r प्लस एच कर दोगे। r प्लस एच जैसी करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, ये आ जाएगा r प्लस आर साइन अल्फा कोसेक बीटा बाई 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक ये सवाल आपके सामने है। तो बच्चा इस सवाल में करेक्शन करवा दी गई थी, है ना, करेक्शन करवा दी गई थी। ये सवाल एक्चुअली में क्या था, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z बराबर कितना, 3 पाई। तो x बराबर कितना होगा, -1, y बराबर -1, z बराबर -1। पाई 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 पे वैल्यू देंगे और इसमें इसको एग्जाम्पल को सॉल्व करना था। इसको -1 प्लस -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये -1 ये +1 कट जाएगा, फाइनली विल गेट -1 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आपके सामने सवाल था, यहाँ पे सवाल पूछा गया था tan sin इनवर्स y पूछा गया था, यहाँ पे करेक्शन करवा दी गई थी। ठीक है, तो इस पे ध्यान देखिए, इस पे ध्यान दीजिए। अगर मैं एक काम करूं, x बराबर तुम्हारा 60 डिग्री हो, सॉरी x बराबर 60 डिग्री नहीं, x बराबर अगर आपका कितना हो जाए, 1/2 हो जाए, 1/2 साइन के लिए 1/2 √3/2 करो। ये वैल्यू पुटिंग से होना था एक्चुअली में, वैल्यू पुटिंग से एक आंसर मैच कर जाता है ना। तो x बराबर अगर मैं लिख दूं √3/2, तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, √3/2 करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 60, यहाँ पे आ जाएगा 30। तो साइन वाली वैल्यू कितना दे रहा है, 60 दे रहा है। तो यहाँ पे 60 डिग्री माइनस साइन इनवर्स y बराबर π/6, यानी कि कितना 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री। तो साइन इनवर्स y कितना हो जाएगा आपका, इसको माइनस करोगे 30 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। समझ में आ गया? थोड़ा वैल्यू पुटिंग वाला सवाल था ये। ठीक है, काफ़ी सारे वैल्यूज हो सकती हैं वैसे तो। ठीक है, अब एक सवाल दिख रहा है आपके सामने, एंगल C पूछा गया आपसे। अगर आपके सामने दिया हुआ ये 1/a + c 1/b + c बराबर 3/a + b + c है, तो एक काम करो, सीधे मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करो डायरेक्ट इसको डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आपने, यहाँ पे कितना हो गया, b + c + a + c अपॉन कितना आ गया, जो हो गया a + c इंटू b + c बराबर 3/a + b + c। ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a + b + c इंटू a + b + c बराबर 3। इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो आपस में, कितना आएगा, c² + ac + bc + ab, इतना आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, a + b + c का स्क्वायर प्लस c इंटू a + b + c। तो a + b + c का स्क्वायर कितना होगा, a² + b² + c² 2ab + 2bc + 2ca प्लस c का मल्टीप्लाई करो अब इससे, ac + cb + c² बराबर 3c² + 3ac + 3bc + 3ab। ध्यान से देखिए अब, 2ab और हाँ 2bc और cb, 3 हो गया, 3bc हो गया ना, 3bc यहाँ पे भी है। काम करो फटाफट काटो, ये कटा 3bc से, 2ca और ca यहाँ पे हो गया 3ca और 3ca भी कट जाएगा, ये कट गया। उसके बाद फाइनली यू विल गेट, कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ रहा है आपका, देखो इसको इधर ले जाओ, c² है, c² है, इसको उधर ले जाओगे, कितना हो जाएगा, या उसको उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, a² + b² - c² बराबर 2ab को उस साइड लेके जाओगे, वहाँ पे आपका 3ab है, तो कितना हो जाएगा, ab हो जाएगा। इतनी कुछ कहानी है ना। अब ये क्या आ रहा है आपका, बेसिकली आ रहा है आपका a² + b² - c² अपॉन कितना आ गया, ab। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस साइड भी, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और ये आपको पता है किसका फॉर्मूला होता है, cos c का, किसका फॉर्मूला होता है,
कॉस सी का, कॉस सी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो 1/2 का कब देता है कॉस सी? जब उसकी वैल्यू कितनी हो, 60 डिग्री के बराबर हो, यानी कि π/3 इज द राइट आंसर ओवर हेयर। कॉस सी की वैल्यू सी कितना हो जाएगा फिर? सी हो जाएगा आपका π/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, एक सवाल आपके सामने है, देखिए ध्यान से। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, AC इज हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC ये हाइपोटेन्यूज है और ये आपका B है। आगे करते हैं सवाल को, क्योंकि आगे ही इसका वो होगा अगला पार्ट, एंगल C। अच्छा, एंगल C, डायरेक्ट एंगल C पूछा गया है क्या? ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया आपको? BD इज परपेंडिकुलर टू AC, तो BD यहां से परपेंडिकुलर खींचा गया है AC पर। ठीक है, एक बात और देखिए कि BD बराबर 1/4 AC है, BD बराबर 1/4 AC है, क्लियर? BD बराबर 1/4 AC है, क्लियर है। और AD बड़ा है DC से, यानी कि यहाँ पे D होगा, तो AD बड़ा है DC से, इतना सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा, आप सभी को एक चीज़ पता है यहाँ पे, क्या चीज़ पता है? कि ये तो 1 है और ये पूरा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि इट इज गिवन BD बराबर 1/4 AC। मैं मान रहा हूँ कि ये है वैल्यू x, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 - x, यहाँ से यहाँ तक ये x है, तो कितना हो जाएगा? 4 - x हो जाएगा। इतना सबको क्लियर है? ठीक है। अब प्रॉपर्टी होती है हमारे ट्राइंगल में, क्या होती है प्रॉपर्टी? BD गुणा वाली मनी लगेगी, एक दूसरी लगेगी इसमें। क्या होता है? BD का स्क्वायर सिमिलैरिटी लगा के आराम से वो निकल जाता है। BD का स्क्वायर बराबर AD इंटू DC, बराबर AD इंटू DC। तो उसका यूज कीजिए, कितना हो जाएगा? देखो 1 × 4 हो रहा है। BD का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 है यहाँ पे, वो तो वैल्यू 1 मैंने 1 ही मान के चल रहा हूँ। K मान सकते हो तुम लोग, इफ यू वांट टू टेक इट, K मान लो, K और 4K मान लो। ये 1 हो गया। AD कितना है आपका? X है, इंटू 4 - x, मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट, सब कुछ इधर ले जाओ, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 = 0। इतना आ गया। अब x की वैल्यू पुट करो, x कितना हो जाएगा आपका? x सॉल्व करोगे, x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a। फर्दर सॉल्व करो इसको, 2 से डिवाइड कर दोगे, प्लस माइनस 4 × 12, 2 √3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। ये 12 4 2 √3, हाँ ठीक है, 2 √3, 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू प्लस में ले या माइनस में ले? इसकी वैल्यू प्लस में ले या माइनस में ले? तो ये कहानी कैसे पता लगे कि प्लस में लोगे आप? क्योंकि दिया है AD बड़ा है किससे? DC से। अगर माइनस ले लोगे तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, वो आपका DC बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि आपको x क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। इम्प्लाइज दैट x बराबर 2 + √3। इतना आ गया आपका, x बराबर 2 + √3। ठीक है, चलिए इतना हो गया। उसके बाद देखिए ध्यान से, आपको पूछा गया एंगल C कितना है, ये वाला एंगल पूछा गया। तो अब तो सारी वैल्यूज निकल ही जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, आपका ये x आया ना 2 + √3, एक काम करो, यहाँ पे एंगल लगा दो, कोई भी एंगल। मैंने ये एंगल लगा लिया, थीटा मान लिया, तो tan थीटा बराबर लिखा मैंने, कितना आया? 2 + √3 अपॉन 1, 2 + √3 अपॉन 1 आ गया। ठीक है, एक ट्राइंगल तुम सभी ने पढ़ा होगा ना, वो ट्राइंगल हम लोग डिस्कस करते हैं बार बार। वो ट्राइंगल होता है कौन सा? 15, 75 और 90 डिग्री का। इसके साइड सबको पता है, √3 - 1, √3 + 1, ये होता है 2√2। ये क्लास में पढ़ा जाता है बार बार, ठीक है ना। तो tan 75 डिग्री देखो यहाँ पे ध्यान से, tan 75 डिग्री बराबर, tan 75 डिग्री बराबर कितना होगा? √3 + 1। किसी को अगर tan की वैल्यू मालूम है, याद है, तो भी ये सवाल हो जाएगा। किसी को याद नहीं है तो इस ट्राइंगल से भी निकाल सकता है तुरंत। तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू होगी 2, नीचे 2 आ गया, ऊपर कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका 4 + 2√3। डिवाइड करोगे सेम वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये 75 की डिग्री है, 75 की वैल्यू है। tan 75 की वैल्यू होती है 2 + √3। तो ये तो हो गया आपका 75, ये कितना हो गया आपका? 15 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है। क्लियर? तो ये 15, तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा 90 है, ये 15, तो ये कितना हो जाएगा? 75 डिग्री।
तो एंगल सी विल बी 75 डिग्री, तो एंगल सी विल बी 75 डिग्री, क्लियर है? एंगल सी विल बी 75 डिग्री। अगले सवाल पे चलते हैं। इफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज देन ए बी ई इज इक्वल टू, तो ए बी ई एंगल किसके बराबर है? तो देखिए ये पूरी कहानी है, ये ट्राइंगल था, दोबारा बना देता हूं इसको मैं जरा। ए बी सी, ये 15 डिग्री आ गया, ये 75 डिग्री आ गया, और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। और आपको एक चीज और दी गई है यहाँ पे कि अगर E इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट यहाँ पे मान लिया मैंने E, ठीक है। डायग्राम उतना अच्छे से नहीं बन रहा है ये, ठीक है। एनीवेज इसको इस तरफ लिखा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री है, यहाँ पे क्या है आपका E है कहीं पे, ठीक है, मिड पॉइंट बोल रहा है E। तो आप सभी ने एक चीज पढ़ी होगी, कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो इसका मिड पॉइंट जहां पे होता है ना, तो मिड पॉइंट इसको बराबर भागों में डिवाइड करता है, और ये आपका क्या होता है, सर्कम रेडियस होता है इस ट्राइंगल का, क्या होता है, सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस होता है। तो ये भी सर्कम रेडियस, ये भी सर्कम रेडियस, ये भी सर्कम रेडियस। और ट्राइंगल में अगर दो साइड्स बराबर हैं तो सामने आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, तो इसका ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर वुड बी ए बी ई, ए बी आंसर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। अगर आपसे पूछता ई बी डी, ये कितना एंगल होता है, 60 डिग्री हो जाता, ठीक है ना। अगर पूछता ई बी डी, क्योंकि पूरा 75 है और ये 15 ऊपर हो गया तो नीचे 60 डिग्री बचा। क्लियर हो गया, ये भी सवाल भी क्लियर है। लास्ट में ए डी रेशियो डी सी पूछा गया है आपसे, ए डी रेशियो डी सी। तो ए डी कितना आया था आपके सामने, ए डी कितना था, ए डी आया आपका इतना, ए डी कितना आ रहा था, ये था 2 प्लस रूट 3। तो ए डी था आपका 2 प्लस रूट 3, और नीचे वाला था कितना, 4 माइनस 2 माइनस रूट 3। फाइनली ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। मल्टीप्लाई करवा दो 2 प्लस रूट 3 से, रैशनलाइज करोगे ये तो सिंपल सी बात है, 4 माइनस 1 हो गया, 4 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3, तो 7 प्लस 2 रूट 3, 7 प्लस 2 रूट 3 इज द राइट आंसर। 4 है कि 2, अच्छा ठीक है, इंटू 2 भी होगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3 इज द राइट आंसर ओवर हेयर। 12वां सवाल आपके सामने दिख रहा है, r प्लस आर की वैल्यू निकालनी थी, c π/2 है, तो यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक बात याद रखना, सीधे सीधे प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं। पहली बात तो ये जो रेडियस होती है, सकम रेडियस, यानी कि बड़ा आर, ये भी आर होता है, ये भी आर होता है, यहाँ से यहाँ और ये यहाँ मिला दिया मैंने, ये भी आपका आर होता है, तीनों बराबर। ये होता है सकम रेडियस, क्या होता है, सरकम रेडियस। सकम रेडियस बराबर कितना होता है, आर बराबर होता है c/2, और इन रेडियस बराबर कितना होता है आपका, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। इसको अगर याद कर लेते आप, अगर आपने पढ़ा होगा तो सिंपली आपका आंसर निकल गया, r प्लस आर बराबर c/2 से c/2 कट गया, a प्लस बी अपॉन 2 इज द राइट आंसर ओवर हेयर। क्लियर, तो a प्लस b/2 इज द राइट आंसर। ये प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। वैसे आपका सिंपली r की वैल्यू कितनी होती है, ABC अपॉन 4 डेल्टा, ये सकम रेडियस हो गया, और इन रेडियस क्या होता है, ABC अपॉन, सॉरी ABC नहीं, डेल्टा अपॉन S, डेल्टा अपॉन S, इतना हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, एक ये सवाल आपके सामने है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2। इसको भी वैल्यू पुटिंग से करते हैं, आराम से काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या काम करोगे यहाँ पे, 30 डिग्री 30 डिग्री और 30 डिग्री अगर हो पूरा एंगल तो 90 हो गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 1/√3, x 1/√3, y भी कितना है 1/√3, z भी कितना है 1/√3। वन बाय रूट थ्री, वाई भी 1/√3, जेड भी 1/√3, ठीक है ना।
तो मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई मल्टीप्लाई करोगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये जगह 3/3, यानी कि आंसर हो गया 1। तो 1 विल बी राइट आंसर ओवर हेयर। एक आपका सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है एक। इतना आसान सवाल था, इसमें तो कुछ ज़्यादा था भी नहीं, ठीक है ना। क्या होगा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 है प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2 है। तो फाइनली विल गेट 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 10 11 15, 15 इज योर राइट आंसर। ठीक है ना, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जो सवाल बिल्कुल आसान थे, जो सवाल आपके फिंगर टिप्स में तो उसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब ये सवाल दिख रहा है एन एसोसिएट ट्राइंगल हुज एन एंगल इज 120 डिग्री, 120 वाला। तो आप सभी को एक बताया गया पहले भी, ये सब चीज़ ना आपको हेल्प करती है पेपर में बहुत। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका एक एंगल कितना 120 डिग्री, ये बताया भी है क्लास में कि जैसे ही कोई एंगल 120 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। इसकी सारी साइड्स का रेशियो होता है 1:1:√3, यानी कि ये साइड आपका 1 है तो ये √3 होगा। तो इस तरीके से हम डील करेंगे इस सवाल को, फटाफट जल्दी हो जाएगा इससे। आप मुझे बताओ इस वाले ट्राइंगल के लिए आर की वैल्यू कितनी होगी, इस वाले ट्राइंगल के लिए सिंपली कितना होगा। आप कहोगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा अपॉन एस, एरिया कितना होगा 1/2 इंटू, आपको हाइट निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे हाइट कितना, हाइट ना भी निकालो, हाइट की जरूरत भी नहीं है। एक काम करो 1/2, 1 × 1 और कितना यहाँ पे साइन 120 डिग्री, साइन 120 मतलब साइन 60 डिग्री अपॉन डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा हो गया ये, एस कितना होगा सेमी पेरीमीटर 1 + 1 + √3/2, ये हो गया सेमी पेरीमीटर। तो फाइनली वी विल गेट 1/2 × √3/2, यहाँ कितना हो जाएगा 2 + √3/2। इतना कुछ कहानी दिख रही है ना। हाँ, तो इससे ये वैल्यू कटी और आपके सामने दिख रहा होगा आपको, ठीक है, बराबर आ रहा आपका √3/2 × 2 + √3। अच्छा देखिए ध्यान से, अब क्योंकि तुम्हें बताया गया कि इस ट्राइंगल की जो रेडियस है, इन रेडियस है वो कितनी है, वो है आपका √3। अच्छा √3 कैसे आएगा इसकी रेडियस, जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे किससे, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिससे ये कट जाए। तो यानी कि आपने इसको मल्टीप्लाई करा होगा, किससे मल्टीप्लाई करवाया होगा, इससे मल्टीप्लाई करा के, मतलब सारी साइड से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इसको। अगर आपने इसको √3 वैल्यू करनी है तो ये कट जाएगा, तो यानी कि सारी साइड्स आपकी हो जाएगी, सारी साइड से आप मल्टीप्लाई करा दोगे इस नंबर से। अब देखिए फिर, अब एरिया पूछा गया है, ठीक है, एरिया निकालना था आपको, तो यानी कि ये साइड कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करा दो इस नंबर से, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये मल्टीप्लाई करके ही √3 आएगा। तो सभी ट्राइंगल की साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 2 × 2 + √3, ये हो जाएगा 2 × 2 + √3, ठीक है। इसका एरिया निकालना था फाइनली, तो एरिया क्या होगा 1/2, इनको मल्टीप्लाई करो 2 × 2 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, इंटू साइन 120 कितना हो जाएगा √3/2, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो 4 हो गया, ये कट गया, ये पूरा कट गया, और 2 + √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 3 + 4√3, बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 का, 7√3 + 4 × 12, तो 7√3, 12 + 7√3 इज द राइट आंसर, 12 + 7√3 इज द राइट आंसर ओवर हेयर। तो ये ट्राइंगल आपको, यू शुड रिमेंबर दिस ट्राइंगल, जिसमें भी एक तो आपका आइसोसेलेस हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, और उसमें एक एंगल 120 डिग्री हो, वहाँ पे सीधे सीधे उसकी साइड जो है 1:1:√3 में विभाजित हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सवाल दिख रहा है, इसको फटाफट सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। 5t² - 5t + 2 = 0, इसको सॉल्व करोगे आप कितना हो जाएगा, सॉरी 5 नहीं है, 2 है, ये हो जाएगा फाइनली आपका 2t² - 4t - t + 2 = 0। यहाँ पे 2t कॉमन ले लो, अंदर बचेगा t - 2,
-1 कॉमन लो, t -2, और साइन थीटा की वैल्यू एक तो आ गया आपका 1/2 और साइन थीटा की वैल्यू एक आगे 2। क्या साइन थीटा की वैल्यू 2 कभी हो सकती है? नहीं हो सकती है, इसको हटाओ। साइन थीटा की वैल्यू आ गई एक 1/2। अच्छा, अब ये जो हमारा रीजन है ना, उसको ध्यान से देखिए जरा। ये है आपका पाई से बड़ा और 9π/2 से छोटा। तो अगर आप चेक करोगे रीजन, तो ये पाई है, पाई से बड़ा, तो बड़ा गए तो इसमें तो कभी 1/2 मिलेगा नहीं आपको, नेगेटिव मिलता है यहाँ पे। ये यहाँ पे पहुँच के 2π हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ से ऊपर गए, एक रीजन यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। तो एक बार, दो बार मिल गया, यहाँ 3π हो गया। अब फिर गए, ये 4π हो गया यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। अगेन π/2 तक गए, अब 4π + π/2 तक जाना है इसमें, और यहाँ पे भी एक और रीजन मिल जाएगा आपको। यानी कि 3 वैल्यूज मिलेंगी, 3 वैल्यूज मिलेंगी जहाँ पे साइन थीटा आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होगी। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी चलिए, ये सवाल देखिए ध्यान से, पीरियोडिसिटी पूछी है इसमें, आवर्तकाल पूछा गया है। हाँ, पीरियड है इसका साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले इसको एक काम कीजिए, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। अपनी तरफ से मैंने ऐड कर दिया, अपनी तरफ से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 माइनस, ध्यान से देखो इसको ध्यान से देखिए, 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 4/2 हो जाएगा साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। इसको चेंज करना है साइन 2x में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 साइन 2x का होल स्क्वायर। अभी भी आपका आंसर नहीं आया, ठीक है ना? आंसर नहीं आया अभी भी आपका। अब एक काम करना है, साइन स्क्वायर एक्स जो है, साइन 2x का स्क्वायर है, उसको कन्वर्ट करना है कॉस 2x वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है? कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस 4x, ठीक है, अपॉन 2। अब इस पे फोकस कीजिए बस, cos 4x पे। जो पीरियोडिसिटी है इसकी डिपेंड करेगी इस पे cos 4x पे। किस पे? cos 4x पे, बाकी किसी कांस्टेंट पे नहीं करेगी। तो यहाँ पे जनरली क्या होगा? 4x दिख रहा है आपको सामने पे, तो 4x की जो पीरियोडिसिटी है आपको पता है cos x की जो भी cos थीटा होता है उसकी पीरियोडिसिटी कितनी होती है? 2π होती है। तो 4x की पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी? 4x बराबर 2π, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2π/4। यानी कि इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जो भी पीरियोडिसिटी होती है cos थीटा की ना, अगर उससे कुछ मल्टीप्लाई कर रखा है, सपोज 4 मल्टीप्लाई हो रखा है यहाँ पे, तो 2π को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? π/2। तो π/2 इज द राइट आंसर ओवर हेयर। तो π/2 होना चाहिए था, ऑप्शन चेंज करवाए होंगे आपका। तो देख लेना, जिस ऑप्शन पे π/2 था वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसकी पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी? π/2। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कुछ दिख रहा है आपके सामने, P बराबर इतना, Q बराबर इतना। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, P और Q इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो P और Q में रिलेशन क्या है? तो एक सीधे सीधे काम करते हैं, इसको साइन 2x में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करोगे? 2⁸ अपॉन 2⁸ साइन 8x कॉस की पावर 8x। ये हो जाएगा साइन 2x की पावर 8 अपॉन 2⁸x। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 के बराबर होती है। जब भी ये स्क्वायर वाला टर्म होता है ना, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। पावर क्या हो? 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। Q वाले में कितना हो जाएगा? Q वाले में सेम मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2⁻17 से साइन की पावर 17x कॉस की पावर 17x अपॉन 2⁻17। ये फाइनल हो जाएगा आपका 2⁻17 साइन 2x की पावर
17। इसकी वैल्यू जो आपका नेगेटिव जाएगी, इसकी पता है आपको वैल्यू कितनी होती है? मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगी। और इसमें तो वैल्यू इसकी कितनी होनी थी? इसकी ऑब्वियसली 0 होनी थी। इसकी मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1/2 की पावर 17। और यहाँ पे p बराबर कितना हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू 0। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया कि p बड़ा होगा आपका q से। p 0 है, ये तो माइनस में है, ठीक है ना, तो p बड़ा है 0 से। तो ये भी आंसर क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। धीरे धीरे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपको। इस सवाल में देखिए सीधे सीधे आई थिंक आप सीधे इसको पकड़ लो, काम बन जाएगा अपना, ठीक है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? π/4। और ये देखो ध्यान से इसको, ये आपका tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। 2 भी बड़ा, 3 भी बड़ा, और xy भी बड़ा है किससे? 1 से। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगती है आपका? क्या होता है? पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन, इसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं इसे डायरेक्ट, कितना हो जाएगा? पाई प्लस करना पड़ता है इसमें, ठीक है ना। कितना होगा ये हो जाएगा आपका 2 + 3 5, 1 - 6। तो फाइनली यू विल गेट पाई माइनस π/4। और π/4 तो प्लस वहाँ पे था पहले से ही, तो ये ऐड होकर कितना हो गया? 0 हो गया, यानी कि आपका आंसर आ गया पाई। तो पाई इज योर राइट आंसर ओवर हेयर, ठीक है। पाई आपका राइट आंसर आ गया। चलिए ये सवाल दिख रहा है आपको सामने पे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर कितना है? बराबर आपका कितना है? पाई के बराबर है। आपको वैल्यू निकालनी है x² + y² + z², इतनी। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको उधर भेजिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स z। इसको भी वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो आप, ठीक है ना, वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू डू, यू कैन डू दिस बाय वैल्यू पुटिंग, अदरवाइज इसको ऐसे करो। अब cos इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई? फॉर्मूला लगा दिया मैंने, xy माइनस √1 - x² √1 - y²। cos को उस साइड ले जाओगे और यहाँ पे क्या बचेगा? xy √1 - x² √1 - y²। और cos पाई माइनस समथिंग, तो cos पाई माइनस समथिंग मतलब कोई एंगल अगर माइनस करोगे तो किस में वैल्यू आएगी? माइनस में आएगी। तो माइनस cos इनवर्स z। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका? और इस xy को उस साइड ले जाओ, -1 - x² 1 - y² बराबर -z - xy। स्क्वायर कर दो फटाफट, तो 1 - x का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, 1 - y का स्क्वायर, रूट हट गए इनके, ये होगा z² प्लस 2xyz प्लस x² y²। बस सॉल्व करना है इसको। जैसे सॉल्व करोगे x² y² z² को एक साइड ले आना, प्लस 2xyz को, आपका आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा। आधा सॉल्व कर ही दिया, बस आपको फाइनली सॉल्व करना है लास्ट में, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालने थे sin 2 थीटा की यहाँ पे। तो ये सवाल कैसे करोगे आप डील? सिंपली क्या लिखो यहाँ पे, sin पाई cos थीटा बराबर, इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, sin π/2 माइनस पाई sin थीटा। साइन हट जाएगा, इन्वर्स कर दोगे तो हट जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? पाई cos थीटा, ठीक है, पाई cos थीटा बराबर π/2 माइनस पाई sin थीटा। इसको इस साइड ले जाओ, तो sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/2। पाई से डिवाइड कर दोगे ना, sin 2 थीटा की वैल्यू पूछी है, स्क्वायर कर दो तो 1 प्लस sin 2 थीटा हो जाएगा 1/4। आपको पता कैसे होगा? sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, वो sin 2 थीटा हो जाएगा, वहाँ पे sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो sin 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? -3/4 इज द राइट आंसर ओवर हेयर। -3/4 इज द राइट आंसर ओवर हेयर, ठीक है। सवाल पूछा गया है, एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल क्यों बनाया मैंने? एक्चुअली में मुझे पता लग रहा है यहाँ पे 12, 20 और 16 ट्रिपलेट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो AC 20 है, BC कितना है? 16 है, और AB कितना है? 12 है। बताया भी गया आपको, अभी बताया नहीं गया, सब बताया, गिवन नहीं है।
तो 20, 16 और 12 ये ट्रिपलेट बनाते हैं, 5, 4 और 3, उसको मल्टीप्लाई किया गया 4 से, 4 से, 4 से। तो उसके बाद देखो BM इज परपेंडिकुलर टू AC, एक परपेंडिकुलर खींचा गया यहाँ से BM, AC पर परपेंडिकुलर खींचा गया। BN इज एंगल बाइसेक्टर, एक और यहाँ पे एंगल अलग है, वो है आपका BN। दिस इज एंगल बाइसेक्टर, क्या है ये? एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। फाइंड MN की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे, हो जाएगा सवाल, थोड़ा सा ट्रिकी है। सबसे पहले आपको AM की वैल्यू निकालनी है, ये निकालो AM कैसे निकलेगा। तो AM कैसे निकलेगा, पहले BM निकाल दो। तो त्रिभुज में प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर उसके अंदर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है तो क्या होती है, BM गुणा AC, BM इंटू AC बराबर AB इंटू BC, AB इंटू BC, ठीक है। तो BM की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आराम से, BM गुणा 20 बराबर AB कितना है 12, BC कितना है 16। तो BM बराबर कितना होगा 12 इंटू 16 बटे 20, 4 से डिवाइड कर दो, 4 को 16, 4 5 48 बटे 5, फर्दर डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा 9.6 हो जाएगा, ठीक है। 9 बजे 45 और 0.6। अब आपको MN निकालना है, तो यानी कि आपको वैल्यू निकालनी है AN की भी, क्या निकालनी है, AN की भी वैल्यू। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो मैंने शायद बताया आपको यहाँ पे, अभी पिछले वाले सवाल में किया था, अभी नहीं किया शायद, हाँ क्लास में पढ़ाया वो। अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका A B C D, ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल को बराबर भाग में बांट रहा है, तो आपका AB और AC का रेशियो BD और DC के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि AB अपॉन AC बराबर B अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये एंगल बाइसेक्टर की, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करने के बाद इसको मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे इसका यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। इनका रेशियो निकालो, AB और BC का कितना है, ये रेशियो आ रहा, ये रेशियो आ रहा है आपका 4 से डिवाइड करो 3, और ये रेशियो आ रहा है कितना 4, यानी कि ये जो साइड है आपकी, ये 3 रेशियो 4 में डिवाइड होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा घिचपिच हो रहा है यहाँ पे, ये जो है साइड वो हो जाएगा आपका कितना 4, ठीक है। अभी BM निकला ना, AM नहीं निकला, कोई बात नहीं। AN कितना हो जाएगा, देखो AN हो जाएगा आपका 3/4 में डिवाइड होगा ये, तो ये पूरी साइड, यानी कि AN की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AN की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 इंटू 3/7, 3/7, ये समझ में आया, 3/7, ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है। अगर 20 3/4 में डिवाइड हो रहा है, तो AN की वैल्यू होगी 20 गुणा के 3/7, इतना समझ में आ गया, AN की वैल्यू इतनी आ गई। अब आपको AM की वैल्यू निकालनी है, तो AM कैसे निकलेगा, AM कैसे निकलेगा, देखो ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है और 12 है, तो एक काम करो 12 का स्क्वायर माइनस BM कितना आ गया था 9.6, 9.6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 12 कॉमन लोगे तुम लोग, 12 का स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, 12 इसमें भी है, ये हो जाएगा 12 बाहर आ गया, अंदर बचा 1 माइनस 12 × 96 होता है 64, 0.64 हो जाएगा। कैलकुलेशन आनी चाहिए फटाफट करने के लिए, ठीक है ना। तो कितना 12, 1 में से 0.64 घटाओगे तो 0.36 आ जाएगा, और फाइनली यू विल गेट 12 इंटू 0.6, तो ये कितना हो जाएगा 12 72, 7.2, ठीक। 7.2 का मतलब है 36/5 आई थिंक, आई गेस, है ना, इतना ही आएगा, 72/10, हाँ 36/5। AN भी आ गया, BM भी आ गया। अब आपको MN निकालना है, क्या निकालना है, MN निकालना है, तो MN निकल जाएगा, तो MN निकालो, MN बराबर AN माइनस AM बराबर 60/7 माइनस 36/5, कितना हो जाएगा 300 माइनस 210 और 42, 252/35, फाइनली यू गेट कितना 48/35, 48/35 इज द राइट आंसर, 48/35। थोड़ा कैलकुलेटिव था ये ज़्यादा, है ना, इसलिए मैंने को जल्दी जल्दी किया, मतलब समझा दिया कंसेप्ट मैंने कैसे कैसे करना है, बाकी आपको इंप्लीमेंट करना है उसको बस। क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया, चलते हैं 23 की तरफ। डायरेक्ट इसको सवाल को कैसे करोगे, साफ साफ दिख रहा है मुझे,
4 की पावर अगर 1/2 हो जाए प्लस 1/3 की पावर अगर, नहीं उल्टा हो गया, ये सवाल गलत कर दिया इन्होंने, टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ये 3 की पावर थी तो 4 की पावर साइन एक्स था प्लस 3 की पावर 1/cos y था। तो साइन एक्स अगर आप कितना ले लोगे, साइन एक्स अगर 1/2 ले लो और cos y भी कितना ले लो, 1/2 ले लो, तो 1/2, तो यहाँ ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11। सेम चीज़ अगर यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे अप्लाई करके देखना है कि वेदर ये 38 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो दोनों में बनेगा। तो यानी कि साइन एक्स बराबर आपका 1/2 है, यानी कि x बराबर कितना है π/6 और y बराबर कितना है π/3। तो π/6 π/3 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। समझ में आ रहा है भाई? ये तो वैल्यू पुडिंग था, यहाँ पे कुछ नहीं था ज़्यादा। अच्छा देखो ध्यान से इसको, सवाल को, सेकंड लास्ट सवाल है, साइन की पावर। ऐसा सवाल मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करवा देते हैं उसमें भी डिस्कस किया था, ये अलजेब्रा में थोड़ा सा। इसकी वैल्यू कभी भी -2 से 2 के बीच में नहीं होगी, -2 से 2 के बीच में नहीं होगी, यानी कि 2 से बड़ी होगी या -2 से छोटी होगी, जबकि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है। तो इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, तो x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, इसकी वैल्यू इसके बराबर कभी नहीं आएगी, ठीक है, एटलीस्ट फॉर द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में कभी नहीं आएगा ऐसा, और ये रियल नंबर्स की बात कर रहा है, तो यानी कि इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 0। एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसमें, एक भी सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। लास्ट सवाल देखिए ध्यान से, लास्ट सवाल है tan थीटा प्लस tan π/3 प्लस थीटा प्लस tan 2π/3 प्लस थीटा बराबर k tan 3 थीटा, ठीक है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे आप? इसमें सिंपली इसको एक्सपेंड कर दो पहले, tan थीटा हो जाएगा प्लस tan कितना है 60 डिग्री है, यहाँ कितना है ये tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री कितना होता है माइनस tan 60 डिग्री, यानी कि -√3, और tan 60 डिग्री तो पता ही आपको कितना होता है, √3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा √3 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस √3 tan थीटा। क्लियर है? आगे करो, ये हो जाएगा -√3 प्लस tan थीटा 1 माइनस यानी कि प्लस √3 tan थीटा बराबर के tan 3 थीटा। इतना कुछ हो गया, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे नीचे हो जाएगा आपका कितना 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे होगा इसका मल्टीप्लाई पूरा, tan थीटा -3 tan क्यूब थीटा -3 tan क्यूब थीटा यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस √3 tan थीटा मल्टीप्लाई करोगे प्लस √3 प्लस 3 tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस √3 tan स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। ये भी आ गया जी, चलो सही हो रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आएगा, पहले -√3 प्लस tan थीटा, फिर कितना होगा प्लस 3 tan स्क्वायर tan थीटा, और फाइनली कितना होगा -√3 tan स्क्वायर थीटा, -√3 tan स्क्वायर थीटा, माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस कुछ कट रहा है यहाँ से, हाँ ये कट रहा है, सीधे सीधे कट गया ये, और √3 और √3 ये भी कट गया, कट रही है वैल्यूज फटाफट। तो कितना आ रहा है देखो ध्यान से, tan थीटा 3 4 5 3 8 4 5 9 tan थीटा आ गया यहाँ पे, 9 tan थीटा -3 tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर k tan 3 थीटा। यहाँ से आप सीधे सीधे 3 कॉमन लोगे, 3 जैसे आप कॉमन लोगे यहाँ पे, ठीक है ना, कितना हो जाएगा tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा k tan 3 थीटा। आप सभी को पता है ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, नहीं 3 होगा यहाँ पे,
3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो k की वैल्यू कितनी बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी। आई होप आपको सारे आंसर्स सही से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे आपको लगा होगा थोड़ा जल्दबाजी हुई है तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख लो, ठीक है ना। कंसेप्ट समझा दिए गए हैं, कहीं कहीं पे सॉल्व नहीं किया गया सवाल को, ताकि आप लोग भी थोड़ा अपनी मेहनत करो, अपने हाथ पैर चलाओ, ठीक है ना। तो चलिए नया टेस्ट होगा तो नए टेस्ट के साथ मिलते हैं, और एक आपकी जो रेगुलर सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की उसको भी जरूर देखिएगा, उससे भी काफ़ी कंसेप्ट आपके मैच करते हैं पेपर से, ठीक है ना। तो इट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट, और एग्जाम में तो आपको ये हेल्प करते हैं, चाहे वो वीकली टेस्ट हो चाहे हमारा रेगुलर जो सॉल्यूशन जा रहा है वो। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.